क्या हुआ, बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। फिर दूसरी आयत में लिखा है फिर फल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि बागबानों से पाकिस्तान के फलों का हिस्सा ले ले। तो ये खुदा यीशु मसीह ने एक जो है वो ठेकेदार की मिसाल दी है जिसने पाकिस्तान लगाया, परदेश चला गया। और फिर जो ठेकेदार थे जो थे पीछे जो थे जिनको ठेके पे दिया था मालिक ने, उसने जो थे इन ठेकेदारों के बारे में खुदा बता रहा है कि इन्होंने क्या किया कि उसको जो था जो हिस्सा बनता था मालिक का उसको उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने नौकरों को मारा, किसी को पीटिया, किसी को कत्ल कर दिया, बल्कि बेटे उसको भी आया, बेटे को भी कत्ल कर दिया। असल खुदा यीशु मसीह जो था ये उस फकीरों फरीसियों से बात कर रहे थे। उस वक्त जो फ़कीर ठेकेदार से उस वक्त बने हुए थे उनसे खुदा बात कर रहे थे, और ये खुदा बता रहे थे कि खुदा को रद्द करना जो है कितना, जो बेटे को रद्द करना कितना ख़तरनाक है। और हम देखते हैं कि कितना ख़तरनाक हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये हैकल जो है नहीं रहेगी, और बाकी ऐसे हुआ। और 2000 साल वो गुलामी में चले गए, उन्होंने बेटे को रद्द किया था। कितनी उन पर देखिए आफत बलाया उन पर आई, और वो जो थे दरबदर हो गए और तितर बितर हो गए। बेटे को रद्द करना कितना जो है मुश्किल काम है, कितना ख़तरनाक है जो बेटे को उन्होंने रद्द किया। तो फिर खुदा ने खैर माफ़ किया उनको 2000 साल के बाद। अब तो खुदा उनका शुक्र है दोबारा वापस आ चुके हैं, बाद हैं, अब तो उन्होंने उनको सरफराज भी किया। लेकिन उनके दुश्मन बड़े, अब भी 5 जो मुल्क एकदम हमला कर देते हैं, अभी भी जंग जारी है। उसके लिए दुआ किया करें खुदा जो बरकत दे और खुदा सलामती बख्शे पूरी दुनिया में, हर तरह की जंग जो ख़त्म हो उसके लिए दुआ करने की ज़रूरत हमें। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जजिया देने के बारे में सवाल किया गया, मुर्दों की क़यामत के बारे में जो सवाल किया उसके बारे में ख़ास तौर पे हम गौर करेंगे कि एक फरीसियों जो सलूकियों ने जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी। तो अच्छा कहते हैं क़यामत नहीं होगी, लेकिन सवाल क्या कर रहे हैं देखें। उसके पास आकर उससे ये सवाल किया कि आए उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई बेऔलाद मर जाए, बीवी रह जाए, तो उसका भाई उसकी बीवी ले ले ताकि उसके लिए अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब वो 7 भाइयों की मिसाल बता रहे हैं। 7 भाई थे, पहले ने बीवी की और बेऔलाद मर गया, दूसरे ने उसे लिया और बेऔलाद मर गया, और उसी तरह तीसरे ने, यहाँ तक कि 7 बेऔलाद मर गए। सब के बाद वो औरत भी मर गई। क़यामत में ये उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी बनी थी। यीशु ने उनसे क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं हो कि ना किताब मुक़द्दस को जानते ना खुदा की कुदरत को जानते हो। तो पहली बात तो ये कहते थे क़यामत जो है क़यामत को मानते ही नहीं थे। पहले यीशु ने तुम गुमराह हो, मैंने कहा तुम तो बहुत बड़े गुमराह हो, मानते नहीं हो, फिर क़यामत के बारे में मेरे से सवाल क्या कर रहे हो आप लोग। सवाल पहले तो आप मानते नहीं क़यामत होगी कि नहीं होगी। पहली बात तो ये है, ये फ़िरका ऐसा भी था, यहूदियों में एक फ़िरका ऐसा भी था। ये जो थे ये सलूकी जो थे क़यामत के बारे में नहीं मानते थे, फरीसी मानते थे, और पलूस रसूल भी फरीसियों में से था। हालेलुया। और फरीसियों में नारा भी लगाया पलूस रसूल ने, तब उसको पकड़ा गया तो उसने नारा लगाया कि मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, और ये मुझ पे जो है वो क़यामत और फरिश्तों के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा वो ये क्या सी बात है, जो क़यामत फरिश्ते भी हैं, खुदा भी जिंदा है और क़यामत भी होगी, इसमें कौन सी बात है, इसको छोड़ दो। तो वो झगड़ा वहाँ पे शुरू हो गया। तो वो ये फरीसी था जो पलूस रसूल भी फरीसी था, क़यामत को भी मानता था, खुदा को मानता था, फरिश्तों को भी मानते हैं वो। ये एक ऐसा फ़िरका था जो ये मानते नहीं। लेकिन असल जो बात इस पर हम गौर आज करेंगे वो है, यीशु ने कहा क्योंकि जब लोग उर्दू में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी, हालेलुया, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। तो हम भी मानते हैं कि फरिश्तगान है, आसमान है, और वहाँ जो है वो शादी नहीं होगी जैसे कलाम में लिखा है, क्योंकि हम कलाम में से कोई चीज़ को निकाल नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, और ना अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ना कोई अपनी मर्ज़ी पेश ही कर सकते हैं, कोई नज़रिया पेश नहीं कर सकते। हम जो लिखा है वी हैव टू ओबे 100%, हमें 100% इस पर अमल करना है, क्योंकि आपका कलाम सच्चा है, पाक है, हमारे कदम कल चिराग हमारी राह रोशनी है। हम इसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मकाश में लिखा है जो इसमें घटाएगा या बढ़ाएगा उसके और जो है उसने कहा खुदा से कलाम कहते हैं कि जरा देख लेते हैं कलाम में से, बड़ा खूबसूरत हवाला है मकाश 22 बाब, और उस पर लिखा है आखिरी याद में लिखा हुआ है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातों सुनता है
गवाही देता हूँ कि कोई आदमी इनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा। अगर कुछ नबूत की किताब में से जो कुछ निकाल डाले तो खुदा ज़िंदगी दरख्त तो मुकद्दस शहर में जिसका ताम जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। मकाशवा की बात हो रही है, लेकिन पूरी किताब बाइबल की बात यही है। पूरी बाइबल में इसमें जो निकालेगा, आगे पीछे करेगा, वो सिकत यही होगा, कोई खुदा का कलाम है और ज़िंदा है और हमें एज इट इज़ को मानना है। अच्छा, अब गौर करेंगे अब ख़ास तौर पे यहाँ पर यीशु मसीह ने जो कहा है, यीशु ने कहा कि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे, कौन जी उठेंगे? हम जी उठेंगे, जो मुकस्सीन जो है जी उठेंगे। जब खुदा ने कहा कि वो नरसिंगा फूंका जाएगा और खुदा जब अपने फरिश्तों को भेजेगा, जिन मुकस्सीन है वो जी उठेंगे। हालेलुया, हम जी उठेंगे। कैसी उम्मीद की बात है हमारी ज़िंदा उम्मीद है, हमारे पास ज़िंदा उम्मीद है कि हम यीशु मसीह ने बार बार कहा था कि यूहन्ना में बार बार खुदा यीशु मसीह ने इस बात को दोहराया था। ये बड़ी खूबसूरत बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु ने जो है वो 6 बात में मैं पढ़ रहा हूँ 53 से। यीशु ने कहा, मैं तुम सच कहता हूँ कि जब तुम इब्ने आदम का गोश्त खाओगे, लिखा था कि जब तक तुम इब्ने गोश्त ना खाओ, उसका खून ना पियो, तुम्हें ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। हालेलुया। तो मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ है, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, बाप सब जिंदा, उसी तरह तो मुझे खाएगा, मेरे सबसे जिंदा रहेगा। तो जो रोटी आसमान से उतरी ही बाप दादा की तरह खाया पिया और मर गए, जो रोटी खाएगा अब तक जिंदा रहेगा। तो खुदावंद ने यहाँ पर बार बार ये इस बात का जिक्र किया है कि जो मेरा बदन खाएगा, मेरा यानी जो शायर बनी लेगा, यानी मुझ में कायम रहेगा वो, और आखिरी दिन उससे फिर जिंदा करूँगा। और फिर यीशु मसीह ने बार बार कहा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं फरिश्तगान को भेजूँगा। 24 पाप की हम देखते हैं कि हम जिंदा किए जाएंगे। जिंदा हमारी उम्मीद है कि हमें ये जैसे कलाम में लिखा है, खुद ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 24 बाप में भी खुदा यीशु मसीह ने कहा, और सिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से जमा करेंगे। तो पहले जो जिंदा मुर्दा है, पलूस रसूल कहता है, वो जिंदा हो जाएंगे और जिंदा होकर वो जो है वो आसमान पर जाएंगे। उसके बाद जो है जिंदा है वो भी जो है वो आसमान पर उठाए जाएंगे। तो सब हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे यीशु मसीह का, और फिर उसके साथ हमेशा रहेंगे। हालेलुया। तो ये है पहली बात, तो ये है, इस पर जब हम गौर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जिस मैं गौर करना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब हम आसमान पर जाएंगे तो हमें 70 हूरें नहीं मिलेंगी। क्या नहीं मिलेगा? हूरा शूरा कोनियों से मिलनी है कोई भी। वहाँ तो लिखा है वो शादी नहीं होकर रहेगी। खुदा ने लिखा उन पर कोई शादी नहीं होगी, वहाँ पर फरिश्तों की मानत होंगी। और क्या हमें मिलेगा वहाँ पर? कैसी ज़िंदगी होगी और कैसा आसमान होगा वो, और क्या वो, उस पर ज़रा जब गौर करना चाह रहा हूँ मैं, उस पर हम ज़रा गौर करेंगे कि हो कैसा आसमान होगा, वो कैसी ज़मीन होगी। बड़े के लहू से धुली एक बड़ी भीड़ होगी। नया आसमान होगा, नई ये ज़मीन होगी, बड़े के लहू से धुली एक बड़ी भीड़ होगी। हम देखते हैं, ज़रा सर निकाल लें आप, अगर के पास बाइबल है तो मकाशवा 21 बाब, उसके हम देखेंगे कि वो आसमान और ज़मीन कैसा होगा। हमें कोई हूरें नहीं मिलेगी वहाँ पर, कोई जो है वो हमारी शादी नहीं वहाँ पर होगी, और कोई जो है वो ऐसी बात नहीं होगी वहाँ पर। लेकिन जो होगा वो आपको बता रहा हूँ, जो बाइबल के मुताबिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नया आसमान नई ज़मीन के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। मकाशवा 21 बाब और उसकी पहली आयत से, फिर मैंने एक नया आसमान नई ज़मीन को देखा, तो पहला आसमान पहली ज़मीन जाती रही और समंदर भी न रहा। हालेलुया। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतर देखा, और दुल्हन की मां रास्ता था जिसने शोर के श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से कहते सुना कि ये खुदा का खैमा आदमी को दरमियान होगा, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, उसके लोग होंगे, खुदा आप उनके साथ रहेगा, उनका खुदा होगा। हालेलुया। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, उनकी आंखों के आंसू पोंछ देगा। क्या होगा? इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आंखों नाला ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रहे। तो ये होगा वहाँ पर। क्या होगा? मौत नहीं होगी वहाँ पर, मौत नहीं, मौत ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे, यानी ज़िंदगी ही ज़िंदगी होगी वहाँ पर। पहली बात तो ये है कि मौत नहीं होगी। मौत आई, मौत तेरा डंग कहाँ रहा है? मौत फतह को लुकमा होगी। पलूस रसूल कहता है कि मौत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मौत नहीं होगी वहाँ पर।
आसमान पर जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ हम जाएंगे खुदा उनके साथ रहेंगे, वहाँ पर हम और खुदा के साथ रहेंगे, हमेशा खुदा हमारे साथ रहेगा। पहली बात तो ये। आगे लिखा है कि और जो तख्त पर बैठा उसने कहा उसने कहा कि देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बड़ा हक हैं। तो उसने मुझे कहा ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हिजात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वो इन चीज़ों का वारिस होगा, मैं उसका खुदा हूँ, मेरा बेटा होगा। अगर बुज़दिलों, बेईमाने, घिनौने लोगों, खूनी और हरामकारों, जादूगरों, सब बुतपरस्तों, सब झूठों का हिस्सा आग और गंध से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। तो जो रह जाएंगे, यानी हम तो जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो तो उठाए जाएंगे, बाकियों के साथ क्या होगा वो भी यहाँ बताया गया है कि लिखा है जो बुज़दिलों, बेईमानों, घिनौने लोगों और खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, सब बुतपरस्तों, सब झूठों का हिस्सा आग और गंध से जलने वाली झील में होगा। वो वहां जाएंगे आग और गंध से जलने वाली झील में। कौन? जो बुज़दिल हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो बेईमान हैं, घिनौने काम करते हैं, खूनी है, रामकार हैं, जादूगर हैं, बुत परस्त हैं। और झूठों का हिस्सा क्या होगा? आग से जो है वो गंधक से जलने वाली। तो वहाँ जाएंगे, दो ग्रुप होंगे। यीशु मसीह ने 25 बाप में भी जब मिसाल दी, उसने कहा कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने यही मिसाल दी थी, दो ग्रुप होंगे। भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा खुदा। और तो है जो भेड़ें जो हैं वो तो कहाँ जाएंगी? खुदा के पास आसमान पर जाएंगी। बकरियाँ जो कहाँ जाएंगी? वो क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है वो हमेशा की सजा पाएंगे। लेकिन लिखा है कि ये हमेशा की सजा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। तो ये दो ग्रुप हैं, दो ही ग्रुप हैं और तीसरा ग्रुप नहीं है, दो ही ग्रुप हैं। हालेलुया। तो या तो आप खुदा के पास जाएंगे, आप या फिर शैतान के पास जाएंगे और हमेशा की आग में जाएंगे। तो लिखा है खुदा ने 25 बाप में बड़ा खूबसूरत, बड़ा साफ वाज़े लिख दिया है। लिखा है कि शैतान, उस जो आग जो थी वो शैतान उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी। वो जाएंगे और वो भी जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे वो भी सब। तो लिखा हुआ है कि फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा मलूनो मेरे सामने की आग में चले जो इब्लीस उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने पानी ना पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहना, बीमार था तुम मेरी खबर ना ली। तो ये होगा। तो ऐसे हमने जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है। ये बड़ी जो है अभी हमारे पर टाइम है, रिपेंडेंस का टाइम है, माफ़ी का टाइम है। और हमने क्या करना है कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है कि हम खुदा की बादशाही में शामिल हों। और जब उसकी बादशाही में शामिल होंगे तो फिर जो है वहाँ पर मौत वहाँ ना होगी। हालेलुया। मौत नहीं, बल्कि खुदा के साथ रहेंगे। और जो खुदा लिखा है उनके आँखों के साथ आंसू पहुँच गया खुदा। मैं आपको जो है वो आसमान की आज बात बता रहा हूँ, वहाँ पर क्या नज़ारा होगा। 22 बात में तरह देख लेते हैं। 22 बात पहली आयत से पढ़ रहा हूँ, मकाशवा। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आग हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा परख तक से निकल कर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पर जिंदगी का दरख्त था। हालेलुया। वो दरख्त और उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने फलता था। वो दरख्त के पत्तों से कौमों को शफा होती थी और फिर लानत ना होगी। और खुदा बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। क्या करेंगे? उसकी इबादत करेंगे। पहली बात तो यहाँ हमने देखा था कि मौत वहाँ ना होगी, खुदा उनकी आंखों के साथ आंख से पहुँच देगा। और फिर क्या होगा? उसकी इबादत करेंगे, खुदा उनकी बात करेंगे, हमेशा खुदा उनकी बात करेंगे और उस खुदा उनके साथ रहेंगे आसमान पर। तो उसकी बात करेंगे, वो उनका मुंह देखेंगे और उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। तो खुदा का मुंह देखेंगे हम लोग, हमारे माथे पे खुदा उनका नाम लिखा होगा। फिर रात ना होगी। हालेलुया। रात नहीं होगी, फिर दिन होगा। और चिराग और सूरज की रोशनी के मुताज ना खुदा को रोशन करेगा और अब्दुल बादशाही करेंगे। चलो सुन लो भी गल्ला है, ये खुदा की सच्ची बातें। ये है खुदा की सच्ची बातें कि क्या होगा वहाँ पर जो है वो सूरज की रोशनी की मुताज ना हो, क्योंकि खुदा को रोशन करेगा, वो अब्दुल बादशाही करेंगे। तो खुदा उनके साथ रहेंगे,
मौत न वहाँ ना होगी, फिर आंसू खुदाम पहुँचेगा, और फिर जो है वो आब हयात के चश्मा के पास जाएंगे। तो खुदाम के ज़िंदगी का यानी ज़िंदगी का पानी पिएंगे, ज़िंदगी की रोटी खाएंगे, खुदाम के साथ रहेंगे, उसकी बात किया करेंगे। और वहाँ जो दिन रात नहीं होगा, वहाँ पर कुछ शादी शुदी का जिक्र है यहाँ पे? कोई तो शादी होंगी कह रही थे कोई? यहाँ पर हमारे मज़हब में, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ऐसी बात नहीं बताई यहाँ पर कुछ शादी भी होगी और ये मिलेगा। कोई हम यहाँ पर जो है वो बंदों को मारे कत्ल करेंगे तो हमें वहाँ पे ऊपर जाके क्या मिलेगा? शादी होगी, पूरे मिलेंगी और ये मिलेगा वो मिलेगा। यहाँ पे नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं। बाइबल आप साफ बता रही है यहाँ पे, क्योंकि गुनाह की सज़ा जहन्नम है। जहाँ जहन्नम ये तो जो गुनाह करेगा वो तो सीधा ही फिर जहन्नम में जाएगा, वो तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अगर अच्छा काम करेंगे तो फिर ही है ना खुदा उनकी बातचीत में शामिल होंगे। जब शामिल होंगे तो फिर ये वहाँ पे सहूलतें हमें मिलेंगी। फिर वहाँ मौत नहीं होगी, वहाँ दर्द नहीं होगी, कोई नाला नहीं होगा, और वहाँ पर जो है हम खुदा की इबादत करेंगे और रात दिन उसके साथ रहेंगे और खुदा उनको देखें। कैसी खूबसूरत जगह है, कैसी मुबारक टाइम होगा। वो आ रहा है, बहुत जल्दी वो टाइम आ रहा है। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र। तो वो टाइम आ रहा है कि खुदावंद जो है खुदावंद के पास रहेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद है बहुत करीब है और वो आ रहा है कि हमने तैयारी करनी है वहाँ जाने के लिए। क्या करना है? हमने एक दूसरे को माफ़ करना है, प्यार करना, एक दूसरे की मदद करनी, प्रैक्टिकल। इस तरह यीशु मसीह ने कहा कि भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, वो है, वो चीज़ें करनी है। ज़ुबानी नहीं सारियाँ गल्लां करनी है, प्रैक्टिकल काम करना है, क्योंकि उसी से हमें जो है वो ज़िंदगी मिलेगी। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा 12 आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक काम को माफ़ देने के लिए अजर मेरे पास, अजर उसके पास है। हर एक अच्छे काम का भी और बुरे काम का भी अजर उसके पास है, वो हमें देगा। यीशु का मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा इंतहा हूँ। बारिक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, अपने जामे यीशु के लहू से धोते हैं। ईमानदारों की बात हो रही है, क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का, ज़िंदगी के दरख्त। अब हमने देखा था कि जो बाग अदन में क्या हुआ था कि माई हवा और बाबे आदम जो थे वो खुदावंद की हजूरी में थे, खुदावंद की प्रेजेंस वहाँ पे थी। और लिखा है कि ठंडे वक्त में खुदावंद के साथ आके बातें करता था। और खुद यहाँ पर ये दरख्त था, यहाँ पर ज़िंदगी का दरख्त भी वहाँ था, नेको बद की पहचान का दरख्त था, और हर खूबसूरत दरख्त, खूबसूरत फल उस बाग में मौजूद थे। और क्या हुआ? उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, गुनाह किया। यानी वो बंदे वो खुदा दे की तो लोड़ फल खान दी, खुदा ने मना किया ना खाओ, खा के सानू सारे अजाब च पाया ने। हुण है सारी दुनिया को अजाब में डाल दिया उन लोगों ने, फल खा के, खुदा की यानी नाफरमानी करके। तो उसकी नाफरमानी में कितना जो है वो, कितनी है वो बुरी बात और कितनी बड़ी सज़ा है उसकी नाफरमानी करने की। कि आप देखें कि बनी नो इंसान जो उस वक्त से करा रहा है, तड़प रहा है, ढूंढ रहा है, अपनी सुकून नहीं मिल रहा उसको, ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं, ज़िंदगी कोई सुकून नहीं मिल रहा, मौत ही मौत मिल रही है। और इंसान जो है वो मौत से भागता है, मौत पीछा करती, पीछे आती पकड़ती उसको, भागता है। वो बीमारियाँ, मुसीबतें, दुख, और जो है वो कोई चैन नहीं है इंसान की ज़िंदगी में। उस वक्त से जब से ये खुदा की नाफरमानी हुई की है आदम ने और हवा, बनी इंसान उस वक्त रोल रहा है, परेशान है, दुख है, मुसीबत है, और जो है मौत जो है वो मौत जो है उसको जो है मार रही है, मर रहा है इंसान, दुख है, परेशानी में है। लेकिन ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, ये दुख परेशानी और जो है इसका भी एक टाइम है ना। तो मिसाल में जो है सुलेमान कहता है कि जो है वो खुदा का बंदा कहता है कि हर चीज़ का एक टाइम है, वक्त है, खुदा ने मुकर्रर किया है। पैदा होने का वक्त है और मरने का भी वक्त है। इसी तरह एक कायनात का जो हर सिस्टम खुदा ने बनाया उसमें एक खुदा ने टाइम मुकर्रर कर दिया हर चीज़ का, वो भी टाइम आ रहा है। कभी ये सुमसी आ रहा है, अपने बादशाहों का बादशाह आ रहा है, और उन मुकस्सीन को, उनको जो क्या करेंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, परदेसी को घर में उतारेंगे, और जो है वो हर तरह की नेकी करेंगे, हर तरह के अच्छा काम करेंगे, दूसरे के काम आएंगे, दूसरे को माफ़ करेंगे। वो लोग जो हैं वो, उनकी टिकट पक्की हो गई ऑलरेडी। ऑलरेडी वो खुदा की बातचीत में शामिल हो चुके हैं, जो ऐसे काम करते हैं, कर रहे हैं, और जो है वो खुदा को जो करते रहे, बहुत सारे ऑलरेडी खुदा की बातचीत में शामिल हो चुके हैं।
और दाखिल हो रहे हैं, दिन ब दिन जा रहे हैं खुदा की बादशाही में और जाएंगे। तो ये तो हमारा जो है वो सिस्टम खुदा ने चला दिया सिस्टम जो, और जो है वो अब, लेकिन ज़िंदगी देखें कैसी गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो आगे हम देखेंगे कि सुन का देख में जल्द हर एक काम को देने के लिए जो मेरे पास है, मैं अल्फ़ा और मेगा वाला इब्तदा इंतहा हूँ, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। हालेलुया। ये दरवाजे कौन से हैं? यरूशलेम के दरवाजे, नया यरूशलेम। उस यरूशलेम में जो बड़ा खूबसूरत यरूशलेम में है, जहाँ पर क्या है, ज़िंदगी का दरख्त भी वहाँ पर है, और खुदावंद वहाँ मौजूद है, उसका तख्त वहाँ लगा है, और खुदावंद उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उनकी आंखों के आंसू पोंछ देगा, मौत वहाँ ना होगी, और वो जो है खुश रहेंगे हर वक्त खुशी में, इस दुनिया की मुश्किलात से, परेशानी और टेंशनों से निकल जाएंगे, और फिर अब भी आराम में रहेंगे, हमेशा सब लिखा बादशाही करेंगे। हालेलुया। तो ये है बादशाही करेंगे। मगर आगे जो है वो खबरदार भी किया गया है, साथ साथ दो ग्रुपों का जिक्र साथ साथ चलता रहा है, और जो दोनों के बारे में खुदा बार बार हमें बताता आ रहा है। तो फिर लिखा, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार और खूनी और बुत परस्त से झूठी बात का पसंद और करने वाला बाहर रहेगा। तो ये है, ये वही फिर दूसरा ग्रुप आ गया। चेक किया करें हर रोज़, हर लम्हा अपने आप को चेक करते रहें कि मैं कौन से ग्रुप में हूँ, मैं वो पहले वाले ग्रुप में, दूसरे वाले ग्रुप में हूँ। जब हम गुनाह करते हैं, मुसलसल करते रहते हैं, माफ़ी नहीं मानते, रिपेंटेंस नहीं करते, हम रिपेंट नहीं करते और सच्ची तौबा नहीं करते, तो हम दूसरे ग्रुप में ऑटोमेटिक शामिल हो जाते हैं। ये फिर गलतफहमी कई लोगों की होती है, कहते हैं नहीं खैर कोई नहीं गाली यार, मैं तो अच्छा बंदा है गवा, मैनू कुछ नहीं होने लगा धोखा देते हैं। तो ये है, ये इब्लीस जो है ना वो धोखा देते रहता है, वो क्योंकि गुनाह जो है वो मीठा होता है, उनके लिए गुनाह मीठा हो जाता है, वो मीठा होता है, मीठा लगता है उनको। इसलिए गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ दें, हमेशा के लिए तौबा करें, खुदा उनके पास आ जाएं और उसको सजदा करें, उसकी बात करें। उसी में हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड टू जो है वो दूसरे ग्रुप में शामिल हों, पहले ग्रुप में शामिल अच्छे हैं, उसी में हम रहेंगे। क्योंकि लिखा है कि जो है वो क्या करेंगे, वो मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त पास आने का इख्तियार पाएंगे, दोनों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर, हराम खूनी, खुद पर झूठी बात का पसंद करने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। तो एक हवाला और भी ज़रा देख लेते हैं, 7वें बाब में खूबसूरत हवाला मकाशवा, कि मकाशवा में जो ज़्यादा जो है जो है वो बातें हैं, हमारे जो वादे हैं हमारे लिए जो किए गए हैं, इसके बारे में देखेंगे। मकाशवा जो उसका 7 बाब में पढ़ रहा हूँ 10 आयत से, और बड़ी बात से चलाचार कहती थी कि निजात हमारे खुदाओं की तरफ से है। हाँ, यहाँ पर मैं पहले ऐसे पढ़ूंगा। इन बातों के बाद जब मैं निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत तरह ज़मान की ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है। क्या किया हुआ उन्होंने? सफ़ेद जामे उन्होंने पहने हुए, खजूर की डाली उनके हाथों में, और बड़ी आवाज़ से चलाचल कहती हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा कि आमीन, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र, इज़्ज़त, कुदरत और ताकत अब्दल हमारे खुदा की हो। बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने इससे कहा, मेरे खुदा तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए। हम इस वक्त बड़ी मुसीबत में हैं। आपको बता रहा था कि जब आदम ने गुनाह किया, कि आदम की वजह से गुनाह आया, फिर इंसान मुसीबत में पड़ गया। अभी मुसीबत में है, मुसीबत में से इस मुसीबत में जो ईमान में कायम रहकर खुदा के साथ खुदा में सो जाते हैं, वो उनका जिक्र हो रहा है। मुसीबत में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे के अपने जो बरा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। ईमानदारों की बात हो रही है। फिर सबसे खुदा के तख्ते सामने हैं, और उसकी मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त पर बैठे अपना खैमा उनके पर तानेगा, उसके बाद न कभी उनको भूख लगी न प्यास, ना कभी उन धूप सताएगी न गर्मी। हालेलुया। तो ये होगा वहाँ पर,
ना कभी भूख लगेगी और ना उनको धूप सताएगी और ना प्यास लगेगी, क्योंकि बर्रा तख्त के बीच में है, गाला बानी करेगा, उन आबे हयात चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के साथ आंसू पहुँच दे। हालेलुया। खुदा हमारी आंखों के साथ आंसू पहुँच देगा, मौत फिर वहाँ ना होगी। हाँ, अबदी जलाल होगा, नया आसमान होगा, नई ये जमीन होगी, बरे के लहू से धुली एक बड़ी भीड़ होगी। तो ये है जो है वो ये है जो आसमान पर जो है वो नज़ारा है, जहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ से कहा था कि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो क्या होगा, उनमें ब्याह शादी ना होगी बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानत होगी। हालेलुया। तो फरिश्तों की मानत होंगे हम जो लोग मुकस्सीन हैं, उस पर ईमान रखते हैं, उसके लोग हैं जिन्होंने सच्ची तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, पानी का रूल को बपतिस्मा को मिला है और राष्ट्रवादी की ज़िंदगी गुजारते हैं, ईमान में रहते हैं और ईमान में सो जाते हैं। ये उनकी बात हो रही है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको जो है, मैं तो दुआ कर रहा हूँ, मैं बहुत दुआ करता हूँ खासतौर पर अपने लिए, अपनी जनरेशन के लिए दुआ करता रहता हूँ। खुदावंद कोई पीछे न रहे, खुदावंद सब तेरी बादशाही में शामिल हों। और देखते हैं कि जो जितने नबी थे, जितने इब्राहिम से लेकर मूसा, सब खुदा उनकी बादशाही में शामिल है। और उसके बाद जितने रसूल थे, जो खुदा उनके 12 रसूल थे, पतरस आप देख कहाँ गए। लेकिन सबसे पहले जो था मुबारक, एक मुबारक था जो सबसे पहले खुदा उनकी बादशाही में चला गया, यीशु मसीह के पास से जाने से जो फ़ौरन बाद, उसका नाम था स्तिफनस, जो शहीद किया गया था। और उसने कहा कि मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को खड़ा हुआ बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो ये वो था लकी, सबसे जो पहले गया सबसे, जो शहीद हुआ, खुदा उनके पास खुदा की बादशाही में चला गया। तो ये बात है। इस तरह जो है हमने देखा कि ये खूबसूरत जो आज बातें हमने देखी है कि जब हम जाएंगे तो वहाँ पर शादी नहीं होगी, कोई हूरा शूरा नहीं होगी उसे कोई भी। वहाँ पर क्या होंगे, हम फरिश्तों की मानत होंगे, वहाँ पर कि खुदा की इबादत करेंगे, खुदा हमारी आंखों की आंसू पूछ देगा, खुदा हमें जो है आबे हयात के चश्मों में से पानी भी पिएंगे हम, और जो आबे हयात के दरख्त के पास भी हम जाएंगे यानी। तो फिर क्या क्या हमें नहीं मिलेगा वहाँ पर, बड़ी खूबसूरत हमेशा जिंदा रहेंगे खुदा के साथ, अब्दी जलाल में रहेंगे खुदा के साथ। तो अगर आप रहना चाहते हैं वहाँ पर खुदा के साथ इस सालत में, ऐसी बरक़ात में, तो फिर क्या करना है हमने। मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना न खिलाया, प्यासा तो तुमने पानी न पिलाया, परदेश में तुमने मेरी खबर ना ली। तो फिर ये काम करने हैं हमने, प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारनी है अपनी। हर एक थोड़े से छोटे में से भी आप निकालें, किसी की मदद करें। कोई मुहताज आता है, घर में आता है, घर के दरवाजे पर खटखट लेते, कभी किसी को जो है ना खाली हाथ न लौटाएं, दुदकारें ना किसी को, हमेशा मदद करें। खुदा के लोगों की मदद करें, खादमीन की मदद करें, क्योंकि वो खुदा के जलाल के लिए आपकी खिदमत करते हैं। मदद करें उनकी, उनको दें, और खुद खुशी से देने वाला खुदा जो कबूल का जो है वो अजीज़ रखता है। हमें 10% की तो हमें तालीम नहीं देगी, कोई बाइबल में कहीं भी 10% का कोई जिक्र नहीं है, उससे ऊपर दे, बल्कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। हालेलुया। खुशी से दे, उससे ज़्यादा दें, बल्कि उससे आप ज़्यादा दें, अच्छे काम करें ताकि खुदा की बादशाही में शामिल हो। और हमने देखा आज कि खुदा की बादशाही में हमें क्या क्या हमें मिलेगा, कैसी ज़िंदगी वहाँ पर होगी, क्या हम करेंगे, इबादत करेंगे हर वक्त, खुदा उनका शुक्र करते रहेंगे। हालेलुया। तो फिर आगे हम बस थोड़ा सा एक हवाला और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक जिक्र यहाँ पर किया सबसे बड़े हुक्म के बारे में। कौन सा बड़ा हुक्म है? यहाँ पर लिखा है कि और तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी हर अकल, अपनी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तब पड़ोसी अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा हुक्म कोई नहीं है। तो इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं है। क्या करना है हमने? अपने पड़ोसी से हमने अपनी मानद मोहब्बत रखना है, और खुदा से हमने क्या करना है, ताकि उनको मानना है हमने सारे दिल से, अपनी जान से, अपनी ताकत से खुदा उनकी बात करनी है, उस पर ईमान रखना है, और ईमान में खुदा हमने कायम रहना है हमेशा। फिर एक बेवा का नजराने का जिक्र किया गया है एंड पे, आखिरी 41 आयत में लिखा है कि फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं। तो तेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियाँ यानी 1 धेला डाला। अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुम सच कहता हूँ कि जो हैकल खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने सबसे ज़्यादा डाला,
क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी नादारी के हाल में जो कुछ उसका था यानी अपनी सारी रोज़ी डाल दी। तो ये है, उन ऐसे हदीये को पसंद करता है कि जो आप दिल से दें और ज़्यादा से ज़्यादा दें, यानी जितने दिल से दें आप जो दें, और फिर सारी अपनी दे दें, खुदा हम पर तवक्कल करें, दे दें जितना भी आपके पास है। यीशु मसीह ने हमेशा यही कहा है, दौलतमंद से भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ बेच के गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, कर मेरे पीछे हो ले। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के घर में दें, ताकि लोगों को दें, खुदा के काम के लिए दें, जो किसी गरीब की मदद करें, सबसे बढ़कर भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, और ढूंढ ढूंढ कर पिलाएं, खाना खिलाएं, देगे पका कर उनको खिलाएं। कोशिश करें कि ये करें, तो बहुत ज़रूरी है। मेरी भी आती, जब मैं वहाँ तक पढ़ता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा देगे जो चर्च में भी गरीबों गली में खिलाता था आप लोगों को खाना खिलाते। लोग मुझे कहते, चर्च वाले कहते, भाई देगा वाला पा आ गया, देगे बड़ी खिलाता है यार भाई। तो ये खाना खिलाना यानी कि खिदमत करना, गरीबों की मदद करना, खुदा ने बड़ी तौफीक हमें दी है, और अब मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मदद की है, लोगों की कोशिश की है, ज़्यादा लोगों की मदद की है फिनंशियल तौर पर, ज़ुबानी नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली तौर पर भी लोगों की बहुत मदद की, अपने बहनों भाइयों की सबसे बढ़कर, रिश्तेदारों की भी की, और परदेशियों की भी की है, और अनजानों की भी की है, अनजान भी नहीं थे, वो भी आज बहुत जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग खुदा ने तौफीक दी हमें, मुझे तो ख़ास तौर पे मैंने किया, और बच्चे भी करते हैं, ख़ास तौर पर बड़ा बेटा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो भी, इसका दिल बहुत अच्छा है, बड़ा दिल है उसका भी। तो ये हमें खुदा ने तौफीक दी है। वाइफ भी बहुत अच्छी, बहुत बड़े दिल की है। ये खुदा ने हमें तौफीक दी है कि हम करें, और करना चाहिए, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमारे जब देने के लिए हमें बड़ा दिल रखना चाहिए। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत इस कलाम के वसीले से आज हम बरकत पाई। हम दुआ करेंगे खुदावंद के हुजूर में, यीशु पाक जिंदा खुदा हम तेरे पास आते हैं, हमसे सजदा करते हैं, अपने हर तरह गुनाहों को रिपेंट करते हैं। हम जहाँ कहीं हमने खुदावंद ऐसा काम नहीं किया जिससे तेरी खुदावंद तो नाराज़ हुआ है, और वो हमें माफ़ करता कि हम खुदावंद अच्छे काम करें, नेक काम करें, इस तरह की मदद करें, वो खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, परदेशियों की मदद करें, कैदियों की खबर लें, ताकि जब तू खुद अपने फरिश्तों को भेजे तो खुदाम सबसे पहले हमें खुदाम तू जिंदा करे, और हम तेरी बातचीत में शामिल हो जाएं, तेरी बातचीत में शामिल होने के लायक ठहरें। खुदा हमें माफ़ कर और फतह से बढ़कर बात कर, तेरी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज के दिन के तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करो। बरकत दे, हमारी दुआ को सुन यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे कलाम के वसीले से। और जो है वो अभी हम इंग्लिश सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जो है वो शुरू करेंगे पूरे हम 11 बजे, यानी वहाँ पे 11, यहाँ पे 7 बजे, क्योंकि हमने अब टाइम पूरा शुरू कर दिया। यहाँ पे 6 बजे यानी 10 बजे आपके इंडिया में 10:30 बजे, और यहाँ पाकिस्तान में जो है वो 10 बजे, और फिर जो है वो यहाँ पर 6 बजे होते हैं हमारे शाम के। और फिर इंग्लिश जो सर्विस है वो अब शुरू होगी 7 बजे, पाकिस्तान 11, इंडिया 11:30। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम टाइमिंग हमने जो मुकर्रर कर दी पक्की। तो खुदा हम बहुत ब्लेस कर रहे हैं लोगों को, बहुत सारे मैसेज, फ़ोन भी आते हैं, लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं। और चैनलों पे मैं देखता हूँ कि इस दफ़ा जो है इस 28 दिनों में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सिर्फ यूट्यूब पे लोगों ने कलाम को सुना है। फेसबुक भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, उसके बाद टिकटॉक पे बहुत सारे खुदा सुन रहे हैं। तो बहुत बरकत दे रहा है खुदा, और तो खुदा जो है वो लोगों को बहुत बरकत दे रहा है। जो हम लाइव जो सुन रहे हैं, लाइव में तो लाइव में भी शुक्र खुदा का, बाद में कई लोग देखते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ख़ास तौर पे जो रिकॉर्डिंग जो डाली जाती है उसके वसीला से लोग बड़ी बरकत पा रहे हैं। तो खुदा ब्लेस कर रहा है, खुदा बरकत दे रहा है, खुदा का काम है। और जहाँ ज़रूरत है वहाँ खुदा का पाकरू इस कलाम को पहुँचा रहा है। खुदा का शुक्र है, खुदा का काम है। खुदा ने हमें ये जो जिम्मेदारी दी है, खुदा ने खड़ा किया है इससे बड़ी खिदमत के लिए, क्योंकि खुदा का काम है। तो खुदा का शुक्र है, वो इस्तेमाल भी हमें कर रहा है और ब्लेस भी कर रहा है। इसलिए दुआ में रखा करें, मुझे भी दुआ में रखा करें, और सारे जो है मिनिस्ट्री को दुआ में रखें, लवर्स ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हॉलैंड को खास तौर पे हमें, मुझे भी, मेरे ख़ानदान को, सबको दुआ में रखा करें, दुआ किया करें हमारे लिए। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा हम आपको बरकत दे। तो कल मुलाकात होगी जो है वो सेम टाइम और नए मैसेज के साथ, यानी मरकज़ से जो है वो हम 13 बाब कल हम पढ़ेंगे। हैकल की बर्बादी की पेशगोई खुदा यीशु मसीह ने की है, उजाड़ने वाली मकरू चीज़ और अंजीर के दरख्त से सबक, और कोई उस दिन या घड़ी को नहीं जानता। ये बड़ी खूबसूरत बातें कल
कल जो है वो यीशु की आमद के बारे में भी हम देखेंगे, इब्न आदम की आमद के बारे में। ये बहुत सारी खूबसूरत जो है बातें हैं जो पेशनगोइयाँ खुदा यीशु मसीह ने की थी, काफ़ी इसमें पूरी हो चुकी हैं और पूरी हो रही हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। बड़ा खूबसूरत कल मैसेज है हमारा ये। यीशु मसीह ने जो है वो पेशनगोइयाँ की थी हैकल के बारे में। अब उसके शागिर्दों ने कहा कैसी खूबसूरत इमारतें, उसने कहा तुम इस इमारतों को देख तो यहाँ किसी पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। ये खुदा ने बातें की, तो कल बड़ी खूबसूरत है बातें हैं, इसलिए जो है वो टाइम पे चेक करिए करें अपने कनेक्शन को, टाइम पे आया करें और टाइम पे जो है वो ज्वाइन किया करें, दूसरों को भी बताएं और दुआ भी किया करें। खुदा आपको ब्लेस करें, उनके यीशु के नाम में हम मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, बाय, शालोम, आमीन।